चलो फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और विभाज्यता के नियम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब विभाज्यता के नियम में डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है कि जैसे आप कोई एलसीएम या एचसीएफ चैप्टर स्टार्ट करते हो या उसमें किसी संख्या को काटना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, विभाजित करना पड़ता है, तो हमें पता नहीं चलता कि ये संख्या किससे कटेगी किससे नहीं कटेगी। तो इसको पूरा करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, विभाज्यता के नियम। और विभाज्यता के नियम कुछ नहीं है, इजी है, कुछ बच्चों को पता भी होंगे, जिनको नहीं पता होंगे उनको पता भी चल जाएंगे। और जो विभाज्यता के नियम किताबों में लिखे हुए हैं उसको भी मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया, तुम्हारा बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और तुम्हारे जो है ये रूल्स भी याद हो जाएंगे। आगे बात समझ में? तो संख्याओं को कैसे विभाजित करते हैं, काटते हैं, तो वो विभाज्यता के नियम से ही काटते हैं। तो एक है जैसे एक संख्या, तो एक तो सारी ही संख्या को काट देगी, तो एक का कोई भी विभाज्यता का नियम नहीं होता। एक का कोई विभाज्यता का नियम होता है? नहीं होता। आगे बात समझ में? क्योंकि वो तो सबको ही काट देगा ना, तो वो तो ऑलरेडी सभी को काट रहा है। तो सबसे पहले हम कौन सी संख्या को पकड़ेंगे? आप दो का विभाज्यता का नियम क्या कहता है ये बताओ, किसी बच्चों को पता है? के अंक में 2 का पहाड़ा आना चाहिए। आगे बात सुन, देखो अब समझो। 2 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि 2 उन संख्याओं को विभाजित कर सकता है जिनके लास्ट में या अंतिम अंक यानी के इकाई का अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 हो, इकाई के अंक वाला, इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 2, इकाई का अंक होना चाहिए या तो 0, 2, 4, 6 या फिर 8। आगे बात समझ में? 2 उन संख्याओं को विभाजित कर देगा जिनके इकाई के अंक में क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 8। क्या ये सभी होने चाहिए? इनमें से कोई एक भी दिख जाए, एक बात क्लियर हो गई? अब थ्योरी तो हमने ऐसे समझ ली कि वह संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसके लास्ट का इकाई का अंक, तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? 2 से संख्या वो विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। आगे बात समझ में? उसे कहते हैं कि वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ गई सभी को? आगे बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि वो संख्या 2 से कट गई, तो उसका एग्जांपल लेके मैं जब समझाऊंगा। आगे बात समझ में? जैसे मैंने तुम्हारे सामने छोटी सी संख्या रखी और मैंने कहा जैसे कि तुम्हारे सामने मैंने रख दिया 34। एक संख्या मैंने क्या रखी है? 34 रखी है। क्या रख दी? 34। तो ये जो 34 है, मैं कह लो कि ये संख्या क्या 2 से कट जाएगी? तो अब हमने क्या काम करना, ये नहीं करना कि कॉपी पेन लेंगे और 2 से भाग लगा के देखेंगे पूरी कट गई, शेष पर शून्य मिल गया तो हमारी संख्या 2 से कट जाएगी। तो भैया छोटी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो, कक्षा 5वीं में, 6ठी में, 4थी क्लास में, तीसरी दूसरी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो, जो तुम्हें जो है मतलब काट के देख के पहचान पड़ रही। अब क्लासेस तुम्हारी बड़ी हो गई, आगे समझ में? तो तुम्हें जो है उसी हिसाब से क्या करना पड़ेगा, इसको एक नजर में देखते ही खत्म करो। अब तुम देखो कि इकाई का अंक क्या होता है? पहला वाला अंतिम अंक होता है, बाएं हाथ वाला अंक, सबसे लास्ट वाला, बाएं हाथ पे लेफ्ट हैंड पे जो सबसे लास्ट वाला इकाई का अंक होता है, तो वो हमें 4 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? 2 से विभाजित है, एक नजर में देखते ही। आगे बात समझ में? एक नजर में देखते ही। अब अगर मैं ये कहने लगूं कि 34 है, जैसे अब मैं कहने लगूं 3, 4, 3 कर दूंगा। आगे बात समझ में? सबसे लास्ट का इकाई का अंक देखो क्या है इसके लास्ट में? 3। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 का इकाई के अंक में तो 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ मिल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये इकाई का अंक नहीं है। अभी अगर मैं इसके लास्ट में 0 डाल दूं तो अब हो जाएगा। अब मैं 7 लिख दूं तो नहीं होगा। अब मैं 8 लिख दूं तो हो जाएगा। अब मैं 1 लिख दूं तो नहीं होगा। इससे क्या पता चल गया कि इधर कुछ भी हो, इधर कुछ भी हो, लास्ट में क्या है उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि उसने सीधे कह दिया इकाई का अंक चाहिए मुझे 0, 2, 4, 6, 8। इसमें से अगर कुछ भी दिख जाता है तो मान के चलो वो संख्या किससे कट जाएगी? 2 से पूरी खत्म। आगे बात समझ में? तो अब और एग्जांपल से थोड़ी ना बताऊं, एक एग्जांपल चलो मैं तुम्हारे सामने लिख देता हूं, 0, 0, 0, 0। आगे बात समझ में? और यहां मैंने लिख दिया शुरू में ही लो 3, कट जाएगी। आगे बात समझ में? बताओ, क्योंकि लास्ट से मतलब है, मैं शुरू से मतलब नहीं है। 2 कहता है मैं सबसे लास्ट अंतिम वाली संख्या देखूंगा, मैं तो जब बताऊंगा। आगे बात समझ में? और उसे लास्ट में क्या मिल गया? 0। इसका मतलब वो 2 से विभाजित हो जाएगी। अब आ जाओ 3 पे।
3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 का विभाज्यता का नियम ये कहता है, यानी 3 ये कहता है कि मैं उस संख्या को काट दूंगा। किस संख्या को? कि जिन संख्याओं को तुम दोगे मुझे उन्हें मैं जोड़ूंगा, और जोड़ के अगर वो मुझसे कट गई तो मैं समझ लो सबको काट दूंगा। आगे बात समझ में नहीं आया? समझ में? अब इसे समझो, यानी कि उसके अंकों का योग, जो भी तुम्हें संख्या दी जाएगी उसके जितने भी अंक होंगे उन सबको योग कर दो, और लास्ट में किससे भाग लगा दो? 3 से। अगर वो पूरी पूरी तरह विभाजित है, अगर वो पूरी पूरी तरह विभाजित है तो मान के चलो वो संख्या किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। अब थ्योरी से किसी को समझ में आज तक नहीं आया, क्योंकि हर बच्चे का माइंड एक जैसा नहीं होता। आओ इसे भी एग्जांपल से समझते। अगर मैं इसका एक एग्जांपल ले, क्या मैं तुम्हारे सामने एक संख्या लिख देता हूं 4 2 4 5, यानी 4245 एक संख्या है। अब तुम्हें एक नजर में देख के ये बताना है कि क्या ये 3 से विभाजित हो जाएगी पूरी पूरी तरह? आगे बात समझ में? तो इसे पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंकों, अब इसमें जैसे कि 3 से कटेगी तो अंकों का योग होना चाहिए, यानी कह रहे हैं कि 4245 जो एक संख्या है तो इसको अंकों का योग कर लो, यानी कि 4 + 2 + 4 + 5 कर दो, और इसे फिर किससे भाग लगा दो? 3 से भाग लगा दो। तो जोड़ के देखो, 4 और 2 6, 6 और 4 10 और 5 15, यानी क्या आ गया? 15/3। क्या आ गया? 15/3। और 3 से अगर 15 को भाग लगा दूंगा कितनी बार कट जाएगा? 5 बार कट गया। इसका मतलब ये है कि कोई संख्या 3 से अगर पूरी पूरी कट गई, पूरी पूरी कट गई ना, 15 जोड़ आया था इसका, तो इसका मतलब 4245 जो संख्या है ये 3 से पूरी पूरी तरह क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। आगे बात समझ में? पूरी पूरी तरह विभाजित है। अब बात ये आती है कि भैया एक बात तो बताओ, अभी तुमने थोड़ी देर पहले हमसे क्या कि तुम कक्षा 1 2 3 4 5 में पढ़ रहे, अब भी तो काम वही हो रही है। हम भाग करके देख लेंगे, क्या पता जल्दी निकाल लेते। जोड़ के भी देख रहे हैं हम इसमें, फिर 3 से भाग लगा के भी देख रहे हैं हम इसमें, तो हमें तो देर ही देर लगती जा रही इसमें। तो ये भी मत करना, मैं तुम्हें और शॉर्ट बता देता हूँ इसमें। 4 2 5 4 5, यानी 4245 को मैंने दोबारा से लिख दिया। अब तुम्हें एक नजर में इसे देख के करना कि भैया 3 से कट जाएगी, ट्रिक बता दिया था मैं। आगे बात समझ? 4000, अब आगे समझ में? तो इसे 4245 को काटने की ट्रिक बता रही है कि भैया कैसे कटेगी। तो कुछ मत करना, जो संख्या 3 से कट रही है पहले उसे काटते चलो। 4 भी नहीं कट रहा, 2 भी नहीं कट रहा, 4 भी नहीं कट रहा, ना 5 कट रहा। तो अभी ना जोड़ो जरा आपस में, 4 और 2 6, तो इसका मतलब 6 तो 3 से खत्म, 5 4 9, इसका मतलब ये भी खत्म। आगे समझ में? सब कट गया, कुछ नहीं बचा ना, तो इसका मतलब सारी की सारी संख्या किससे कट रही है? 3 से। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। कोई एग्जांपल और बताओ, मैं बताता हूँ। जैसे तुम्हारे सामने लिखता हूं मैं, जैसे 6 7 8 9। अब मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले भी क्या कहा था? 6789 एक संख्या है। जैसे अभी अगर मैं थोड़ी देर में तुमसे ये कहने लगूं कि क्या कहने लगूं बताओ, कि कोई संख्या जो है ये 3 से कट रही है, नहीं कट रही, तो तुम क्या करोगे? 6 खत्म 3 से पहले बात, तो वो संख्या डिसाइड करो जो कट रही है। आगे समझ में? 9 भी खत्म, और 8 7 15 भी खत्म। इसका मतलब सारी की सारी संख्या किससे कट रही है? 3 से कट रही है। ऐसे कर लो। अब जैसे और संख्या बताता हूं मैं तुम्हें, क्या 7 3 4 5। इधर देखो 7345 जैसे एक संख्या है। आगे बात समझ में? बड़ी से बड़ी संख्या कितनी भी हो, छोटी से छोटी कितनी भी हो, तुम इसी ट्रिक से कर लोगे। सबसे पहले वो संख्या काटो जो 3 से कट रही है। तो इसमें जैसे अब तुम्हें पहचानना है कि 7345 है। आगे बात समझ में? अब इसमें किस तरीके से ये करोगे कि कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही, तो 5 और 4 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, पूरा हो गया नहीं हो गया? अब इसमें देखेंगे 3 भी खत्म, तो क्या बच गया? 7 बच गया। आगे समझ में? और 7 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। 7 को कितना चाहिए जो कट जाए? इसे चाहिए कम से कम 2, तो 7 और 2 9, अब कट जाएगी। आगे समझ में? ये कहना चाह रहे हैं, यानी जोड़ के ये आना चाहिए। सवाल समझ में आया? 2 और 3 का। अब अगला आ जाओ, 4 का। अब 4 का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। 4 का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। चलो जी, 4 का विभाज्यता का नियम पता है किसी बच्चे को? 4 का विभाज्यता का नियम, 4 का विभाज्यता का नियम तुम में से भैया इकाई के 2 अंक कटने बताओ, चाहिए। जल्दी बताओ फटाफट।
4 का विभाज्यता का नियम बताओ फटाफट। इकाई के 2 अंक कटने चाहिए। इकाई के 2 अंक, इकाई का तो एक ही अंक होगा, इकाई में तो एक ही अंक लिखा हुआ है, इकाई हो गई, इकाई का और दहाई का अंक कट जाना चाहिए, तो वो संख्या किससे कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। जिसका इकाई का और दहाई का अंक कट गया, या मैं शॉर्ट लाइन में कह दूं अंतिम 2 पद कट गए, अंतिम 2 पद जो बाएं हाथ पे लिखे होंगे, लास्ट के 2 पद अगर 4 ने काट दिए पूरी तरह, वीडियो में बेकार करने में लगे पड़े, पढ़ाई में ध्यान है नहीं। 4 जो है, 4 जो उस संख्या को काट देगा, लास्ट के 2 पद होने चाहिए। तुम पढ़ लिख कितना भी जाओ, अगर तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है ना, तो तुम बेकार है तुम्हारा जीवन। आगे समझ में, इतनी दूर से आके पढ़ रहे हो और अगर तुम्हारे अंदर ये मैनर्स नहीं है, घर वाले नहीं सिखा रहे, तो बेकार है इस चीज का। तुम कहीं जाओगे तो ये चीजें नहीं सिखाई जाएंगी, घर वाले को पर दोष जाएगा कि क्या सिखाते। आगे बात समझ में, तो इन चीजों को ध्यान दो और बोलने की तमीज रखो। आप लोग आ गई समझ में? इकाई और दहाई के अंक कैसे होते हैं, यानी कि अंतिम के 2 पद कट जाने चाहिए, लास्ट के 2 पद अगर मान लो कट गए तो वो संख्या किससे कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। अब हमें समझ में अभी नहीं आया, हम एग्जांपल लेते हैं। 5 है, 4 है, 4 5 2 9 7 9, मैंने बहुत बड़ी संख्या लिख दी। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 5 करोड़ 44 लाख 52,700, ठीक है 900, इतनी तो इतनी संख्या है। अब मुझे ये पहचानना है कि यार मैं इसे 4 से काटूंगा। अब छोटी क्लास में तो हो नहीं कि तुम जो है 4 से भाग लगा रहे हो और फिर काट के देख रहे हो कि ये संख्या कटेगी या नहीं कटेगी, तो ये 4 से कटेगी। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, लास्ट के 2 अंक पकड़ो। लास्ट के कितने अंक पकड़ो? 2 अंक पकड़ो। आगे समझ में, और उसे 4 से डिवाइड करो, उसे 4 से डिवाइड करो। अगर वो 4 से डिवाइड पूरी तरह हो गए, अगर वो 4 से पूरी तरह कट गए, तो पूरी संख्या कहते हैं कि हम भी कट जाएंगे। अगर वो 4 के लास्ट के 2 अंक नहीं कट रहे 4 से, तो इसका मतलब वो पूरी संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। तो 4 से देखकर काट के, यानी कि 4 ही कम 4, कितने बच गए? 3 बच गए, और 3 के साथ उन ये लग गया 39, और 39 तो 3 से कटेगा ही। इसका मतलब ये 4 से नहीं कट, ये 4 से नहीं कट रही। अगली संख्या जैसे मैं तुम्हारे सामने लिखूं 3 4 2 3 4 3 2 5 2, आगे समझ में। अब मुझे इसे काट के देखूंगा, तो मैं 4 से काट के देखूंगा लास्ट के 2, 4 ही कम 4, कितना बच गया? 1, और 4 तिया 12, 13 बार पूरी संख्या कट गई ना 52, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं करना, लास्ट के 2 अंक पकड़ो, और अगर वो पूरी तरह कट गए तो इसका मतलब वो संख्या किससे कट जाएगी? 4 से कट जाएगी, पूरी तरह कटेगी। आगे समझ में, ये था 4 का नियम। अब आ जाओ 5 के नियम पे। 5 का नियम, 5 का नियम क्या कहता है? 5 का इकाई का अंक क्या कहता है? ठीक है, तो 5 का इकाई का अंक क्या कहता है? वो 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 5 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि मुझे लास्ट में सिर्फ क्या चाहिए? मुझे लास्ट में क्या चाहिए? केवल 0 या 5। उसे लास्ट में चाहिए 0 या फिर 5। अगर जिसके लास्ट में 0 या 5 मिल गया, अब वो अंक कहां पे रखा मिलेगा उसे? इकाई में। इकाई का अंक, अंतिम अंक जो बाएं हाथ पे होता लिखा हुआ, वो अगर 0 या 5 दिख जाए तो वो संख्या किससे कट जाएगी? 5 से कट जाएगी। जैसे 3 एग्जांपल बताओ तुम कुछ भी, 5 3 2 5 6, और अब बताओ ये संख्या 5 से कट रही है? कोई बच्चा कहने लगा 5 दिख तो रहा भैया रखा हुआ लास्ट में। लास्ट में नहीं भैया, वो पहले है। लास्ट में देखो क्या है? 6, इसका मतलब ये 5 से नहीं कटेगी। अब मैं कहने लगूं 0, अब कट जाएगी। इसका मतलब ये भी, इसे भी सिर्फ किससे मतलब है? लास्ट वाले अंक से मतलब। किससे मतलब है? लास्ट वाले अंक से मतलब है। ठीक है, तो हाँ 2 से भी कट जाएगी ये संख्या। आगे समझ में, जिसके लास्ट में 0 होगा, तो 5 से इसलिए कट रहा है क्योंकि ये 0 है। और कोई एग्जांपल होगा, आप देख के पहचाना कि लास्ट में 0 या 5 दिख गया तो वो संख्या किससे कट जाएगी? 5 से कट जाएगी। एलसीएम एचसीएफ जब तुम ऐसे करके निकालते हो तो एक नजर में देख के नहीं पहचानते किससे कट रहे किससे, तो वो ये विभाज्यता के नियम काम करते हैं। आगे समझ में। अब 6 के नियम पर आ जाओ। 6 का नियम क्या कहता है? 6 का नियम बताओ फटाफट। जो संख्या 3 और 2 से कट जाती है। 6 का निर्माण ही किन 2 संख्याओं से हुआ है? 2 गुणा 3 से। बस इसका नियम यही है। तुमसे 2 का नियम आता है जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता। 3 का नियम आता है अंकों को जोड़ दो और फिर उसे काट के देख लो।
तो 6 भी यही कहता है कि 2 गुणा 3, यानी कि जो संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी तो वो संख्या किससे कट जाएगी? 6 से कट जाएगी। मान लो कोई संख्या 2 से तो कट रही है, 3 से नहीं कट रही, तो वो 6 से भी नहीं कटेगी। 6 कहता है कि दोनों ही काटेंगे जब कटूंगा। जैसे कोई एग्जांपल लिखते हैं हम तुम्हारे सामने, 7 4 3 0 और यहां मैं लिख दो 2। अब यहां देखो कि ये संख्या, पहले तो देखो सबसे पहले 6 से संख्या काटनी तो सबसे पहले 2 को पहचानना, क्या 2 से कट रही है? 2 से तो कट रही है, एक नजर में देख के पहचान लेंगे। क्या 3 से कट रही है? तो इसे काटने के लिए 3 खत्म, 4 और 2 6 खत्म, मगर 7 तो 3 से कट ही नहीं रही, इसका मतलब ये संख्या 6 से भी नहीं कटेगी। 2 से तो कट रही है मगर 3 से नहीं कट रही, इसका अब ये 6 से भी नहीं कटेगी। कोई अब तुम्हारे सामने संख्या लिख देता हूं, 5 4 3 2 1। अब पहली बात तो अगर 3 से कट रही हो ना कट रही हो वो तो चेक नहीं करूंगा, 2 से तो कट ही ना रही। आगे समझ में? अब कोई एग्जांपल सोचो अपने मन में, जैसे मैं कहने लगता हूं 5 4 3 और यहां लिख देता हूं, फिर मैं यहां 6 लिख देता हूं। अब मैं तुमसे कह रहा हूं क्या ये संख्या 6 से कट रही है? तो सबसे पहले 2 से तो कट रही है, एक नजर में देखते पहचान लिया हमने, मगर 5 4 9 खत्म, 3 खत्म 6 खत्म, किससे? 3 से। इसका मतलब ये 6 से भी कट रही है।